मुशाहिद साहब, ये अस्करी सतह पर तो हमने भारत को दिखा दिया, अपनी ताकत भी दिखा दी, अपना जज्बा भी दिखा दिया और उनकी कमज़ोरियाँ भी वाज़े कर दी। अब सियासी और सफ़ारती महाज पर सफ़ारती का आप जिक्र कर रहे हैं, मुज़ाकरात होते हैं तो वो भी ज़ाहिर बात है डट के करने चाहिए। हमारी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसका भारत फ़ायदा उठाता है और भारत की ताकत क्या है जिसकी वजह से आलमी बिरादरी उसकी तरफ मुतवज्जह होती है? आम तौर पर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान की इकानमी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसका भारत हमेशा, तो हमें इस महाज पर क्या करना चाहिए अब जब हम जंग से फारिग होते हैं? इसमें एक और मैं पहलू सफारती ले आऊं, वो है जनूबी एशिया। जी, हमारा फोकस बड़ा रहा है अमेरिका, मगरब, चीन, सऊदी अरेबिया। उसके अलावा हम देखते नहीं जहां से हमें पैसा मिलता है या हमारे जो ताल्लुकात हैं। जनूबी एशिया में 4 ममालिक हैं। बांग्लादेश, जहां स्टूडेंट इनकलाब आया है जिसने हिंदुस्तान नवाज गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। नेपाल, जहां एक माओइस्ट गवर्नमेंट है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, प्रो चाइना है। मालदीव्स, जिन्होंने कहा है कि इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स कैंपेन चलाया है। और श्रीलंका, जिसमें एक बाएं बाजू की हुकूमत आई है जो हिंदुस्तान से खाइफ है। इन ममालिक पर तवज्जो दें, ये आपके फितरी हलीफ है और आपको मजबूत करेंगे। और हिंदुस्तान के इर्द गिर्द एक धारा, और म्यांमार तो वैसे ही वो ठीक जा रहा है, वो चीन के साथ है। तो चीन पाकिस्तान तो एक चट्टान की तरह हम इकट्ठे हैं, लेकिन इनको भी जरा फोकस किया जाए। जो आपने जो बाकी बात की, बाकी तो देखना 3 बड़े इश्यूज हैं आपके लिए। एक तो है मईशत तो चल रहा है, वो तो नई बात नहीं है, वो अभी गुजारा तो हो रहा है IMF की तरफ से, तो कोई बुहरान नहीं, लेकिन वो स्टेबल है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ा, वो एक है। दूसरा है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, बम धमाके, ये एलर्जी पसंद तहरीकें, इंतहा पसंदी, कंफ्यूजन ये करेगा, गन डालेगा। ये दूसरा है कि हम उस चौकस में हमारी इंटेलिजेंस इदारे, हमारे काउंटर टेररिज्म एक हिकमत अमली होगी। और तीसरा है जो सियासी तकसीम, तजाद, सियासी चपकलिश जो चल रही, पोलराइजेशन, इसमें जरूरत है दस्ते शफा की। मेरे ख्याल में सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। मिसिंग पर्सन्स हैं, ये जो इश्यूज हैं जिनसे हमारे लिए वो फायदा उठा सकते हैं हिंदुस्तान वाले, वो हम उनको मौका ना दें, क्योंकि इसको तो हम हाई ग्राउंड पे हैं। हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, एक इमर्ज करके आए हैं हम, और पाकिस्तान फातेह है, हम जीते हैं। ट्रंप आपके साथ है, चीन आपके साथ है, खित्ते में लोग आपके साथ है, तुर्की आपके साथ है, सबने आपके, रूस आपके साथ है भाई, और नई चीजें। तो इससे अच्छी नादर मौका नहीं हो सकता कि हम खुले दिल से, खुले दिमाग से हम सियासत भी आगे एतमाद के साथ आगे चलें। सही, माशाल्लाह। मुझे सब ब्रीफ कमेंट कर दें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, JF10 के जो शेयर्स हैं उनमें $7.6 बिलियन इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी पे इजारादारी मगरिब की रही, अमेरिका की रही। ये जो मार्का हक हुआ है, इसने इक्तिसादी और बिलखुसूस जो दिफाई इक्तिसादियात हैं उनको कितना बदला है? ये जनाब की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो फलाना। पूरी दुनिया, फैसल साहब, इज फोकसिंग ऑन दिस वन इशू। ये बल्कि चाइनीज ने हमें शुक्रिया भी अदा किया है, मेरे दोस्तों ने, कि आपने हमारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जिसका बारे में इबाम था, कुछ कहते थे बैकवर्ड है, कुछ कहते थे इतनी जानदार नहीं, उसका हमने खुद असल जंग में या लड़ाई में टेस्ट कर दिया, और टेस्ट कामयाब रहा। और वो टेस्ट किया जो नेटो के जहाज के साथ, राफेल के साथ। तो उस हवाले से पूरे इस वक्त मैं बता दूं, चाहे अमेरिका की वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकेडमी हो या सैंडर्स हो लंदन में, वो सब स्टडी ये कर रहे हैं कि चीन इतना आगे बढ़ गया है। चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जहाज, मिसाइल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तो तिया पांचा कर दिया है। खैर, उसमें हमारे बंदे मैन बिहाइंड द गन भी होता है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का मुकाबला था, जो प्रॉक्सी जंग थी, उसमें चीन ने मगरब को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। सही है। और अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो हमारी कामयाबी है भारत जैसे अफरीत पर, ये जो भारत के यहाँ तंजीमें, उनके जो गुमाश्ते हैं, BLA है, TTP है और लोग हैं, उनको कितना डिमोरलाइज करेगी सारी सूरत हाल, और खालिस्तान तहरीक को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैंने तो खुल के कहा है, कई लोग ना अग्री करें, मैंने कहा कि हमारा एक कर्ज था एक पिछले 50 साल से, 1971 के बाद, वो कर्ज हमने अदा कर दिया, चुका दिया है विद फुल इंटरेस्ट।
ठीक। वो था ना कि 71 में ये हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, वो जिस तरह वो जलील हुआ है हिंदुस्तान, जिस तरह उनकी खिदमत हुई है टेक्नोलॉजी के हवाले से, अपने अवाम के सामने भी, अभी जो उसकी आज ट्वीट आई है मोदी की, आपने देख ली है, वो किसके, और दूसरा जो है एक और है कि मैंने कहा कि मेरे कुछ लोगों से बात हो रही है, इंडिया के लोगों से भी, वो कह रहे थे कि ये वो पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहा लुक हियर, इंडिया इज अ फ्रेजाइल फेडरेशन, ये जो वफाक है इंडिया का, खालिस्तान तहरीक एक तरफ, मैं कहा अगर आपने इतना एक्सट्रीम पर गए तो कल को कई चीजें हो सकती हैं। बांग्लादेश का मेजर जनरल है फजलुर रहमान, जो एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस वजीर आजम बांग्लादेश का, उसने क्या कहा कि खुदा ना खास्ता का हमला होता है पाकिस्तान पर तो बांग्लादेश को चाहिए कि ये जो रियासतें हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह, इनको कब्जा कर। इसका मतलब वो एक छोटा सा कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, को अलग करता है। और फिर मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ अब लगे हुए हैं, 20 करोड़ है, खुदा ना खास्ता आप ये ना काम करें कि कल को आप बुनियाद रख रहे हैं एक नया तकसीम किया, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी खैर बनाए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान फिर बन जाएगा। लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे जो आपका जुल्म कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, उधर औरंगजेब की कब्र को निकालो, ताजमहल को खत्म करो, फलाना करो, इतना नफरत होगी, इतना बुग़्ज़ हो रहा है। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, कई कम्युनिटीज रहती हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जितनी मज़ामती तहरीकें हैं बहुत उनको तकफीर पहुंची है, जो हिंदुस्तान के गमाशते थे उनको बहुत कारी ज़रब लगी है। सही। अच्छा मुशाहिद साहब, आप ज़ाहिर आप मुदीर भी रहे, सहाफ़त भी आपने की, ये जो इंडियन मीडिया ने किया है और बिलखुसूस वो इतने इंटेंस टाइम में कर रहे हैं कि जब उस पर हमले हो रहे हैं और वो पता नहीं हमारे लाहौर का साहिल भी कब्ज़ा हो गया, मुल्तान का समंदर भी हो गया, कराची के पहाड़ भी हो गए, बड़ी बड़ी शख्सियात गिरफ़्तार भी हो गई, ये किस फेज़ में आके ये कौम का, हुकूमत का नफसियाती आलम क्या होता है कि आप ऐसी हरकतें करते हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमेशा हम कहते थे हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, उसका मीडिया बड़ा एक सुकून है, और मेरे खुद बड़े उनके मीडिया से बड़े ताल्लुकात भी हैं, हिंदुस्तान के मीडिया से, हमने उनके आर्टिकल आने उनके हमारे लिए, मैं जब एडिटर था मुस्लिम का, लेकिन जिस तरह उनके मीडिया ने एक शर्मनाक रोल अदा किया, और उनकी सिर्फ मीडिया भी नहीं, मैं कहूँगा उनकी सियासी एलीट ने, और सिर्फ बीजेपी नहीं है, अब अगर कोई कांग्रेस के साबिक वजीर हैं, हमारे कोई दोस्त भी रहे हैं, और कह रहे हैं डिसमेंटल पाकिस्तान जी, झूठ बोल के न्यूक पाकिस्तान, पाकिस्तान का खात्मा करें, और फिर ये झूठे इल्जाम के, वो तो कहते हैं कश्मीर, वो कराची और लाहौर तो डिस्ट्रॉय हो गया। इससे मुझे दुख भी हुआ, बल्कि अब मैं कहता हूँ कई हिंदुस्तान के दोस्त अब साबिक दोस्त हो गए, क्योंकि जिस उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है, एक शाइस्तगी के अलावा जो एक नफरत और बुग़्ज़ का इज़हार किया, इतनी नफरत है उनको पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का वजूद भी वो देखना नहीं चाहते। तो अब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए एक जो चेहरा बेनकाब हुआ है उनका, वो पहले नहीं था उस तरह, और लोगों ने देख लिया, और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो हिंदुस्तान का झूठ है, और फिर ये जो हिंदुस्तान के मीडिया का वॉर हिस्टीरिया जिंगोइज्म है, वो भी बिल्कुल एक्सपोज हो गया।